हे माँ दुर्गा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख, कष्ट और धन दौलत की कमी न महसूस होने देना। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व इस समय चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, मिलजुल कर प्यार के साथ मनाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी नवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लाह के साथ मनाते हैं और खूबसूरती के साथ माता की चौकी सजाया जाता है। और सजाए ही क्यों न जाए, क्योंकि माता तो जगत जगदम्बा है और माँ तो माँ होती है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत यह बहुत ही नियम पूर्वक से किए जाते हैं और ऐसे भी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान कुछ भी माता के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके लिए जो भी उपवास रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक माता दुर्गा पृथ्वी पर आ जाती हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करती हैं। दिल में छुपी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। जो 9 दिन है माता रानी के नव स्वरूप विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है, तो नवरात्र में घर में ले आना एक चीज गरीबी दुनिया छोड़कर चली जाएगी आपके जीवन से। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कुछ चीजें घर लाना माना जाता है बेहद शुभ। कहते हैं प्रसन्न हो जाती हैं देवी माँ। शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ चीजें घर में लाना अच्छा माना जाता है। मान्यतानुसार माता रानी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने पर माता भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां दुर्गा की पूजा करने पर घर में खुशहाली आती है। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात 11:24 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 15 अक्टूबर रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी दिन नवरात्रि का पहला व्रत भी रखा जाएगा। विजयादशमी 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। नवरात्रि के मौके पर मान्यतानुसार कुछ चीजें घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं मां दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि में किन चीजों को लाया जाता है घर? कलश। नवरात्रि में कलश महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर घर में कलश लाया जा सकता है। यह कलश मिट्टी, चांदी, सोना, पीतल और तांबे का हो सकता है। मौली। घर में मौली भी लाई जा सकती है। नवरात्रि में मौली लेकर आना शुभ होता है। कहते हैं इससे घर से आर्थिक संकट हट जाता है। मौली का इस्तेमाल पूजा के दौरान सामग्री के रूप में और कलाई पर बांधने के लिए होता है। माता के पदचिन्ह। घर में माता के पदचिन्ह लगाना माता के आगमन का प्रतीक होता है। इस चलते नवरात्रि में माता के पदचिन्ह घर लाना शुभ होता है। फर्श पर माता के लाल रंग के पदचिन्ह लगाए जा सकते हैं। माता की प्रतिमा। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की प्रतिमा या नव दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति आदि घर लाई जा सकती है। मान्यतानुसार माता प्रसन्न तो होती ही हैं, अपनी कृपा भी भक्तों पर बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिन तक देवी मां धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों के सारे कष्ट दूर करती है। कई बार ऐसा होता है जब हम इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि नवरात्रि के पावन अवसर पर घर पर किन चीजों की खरीदारी करना शुभ होगा है, जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होती है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान आप किन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। नवरात्रि में इन चीजों को खरीदना होता है शुभ। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का एक पताका को खरीदना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पताका खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पताका मां दुर्गा की जय जयकार करने और विजय की निशानी होती है। इसके अलावा आप नवरात्रि में मां दुर्गा के श्रृंगार का सामान भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को श्रृंगार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि विवाहित महिलाएं नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान अर्पित करती हैं।
ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में चांदी खरीदने हैं तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आप नवरात्रि में चांदी के कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तो उसको सबसे पहले मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कई तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है तो फिर आप नवरात्रि में अपने घर पर मौली के धागे जरूर खरीदें और उस धागे में 9 बार गांठ लगाकर माता रानी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दौरान जब आप मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं तो लाल चंदन की माला अति उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी के चरण घर में पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। इस वजह से अगर आप शारदीय नवरात्रि में माता रानी के पद चिन्ह घर लाते हैं तो घर लाकर इसका पूजन अर्चन करें, उसके बाद इसे पूजा के स्थान पर रख दे। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व देवी शक्ति मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती